वर्लपूल स्टेन वॉश अल्ट्रा 6.5 kg। गियर बॉक्स रिमूव कैसे करें? पहले हमको ये जो पल्सेटर है इसको रिमूव करना है। पल्सेटर जो है जो कैप है इसको टेस्टर से या थोड़ा स्क्रूड्राइवर से ऊपर लगाया है और इसके अंदर जो पल्सेटर को ओपन करने के लिए जो अपने पास टूल किट है नेचुरली इसको 10 mm का बिल डाल के इसको रिमूव करना है। ये थोड़ा टाइट रहता, ऑलरेडी मैं इसको एक मरतबा खोल दिया था इसलिए फ्री से आ गया। ये आ जाएगा इस तरह रहेगा ये। इसे रख देना चाहिए की पिट से और बाद में यह है गियर बॉक्स मेन ड्रम। गियर बॉक्स पीछे रहेगा। एक गियर बॉक्स का शाफ्ट है, ये जो है ना हब है, इसको रिमूव करना चाहिए। ये कुछ पानी की वजह से जंग खा गया होगा, इसको लिक्विड डालना चाहिए। मैं ऑलरेडी खोल लिया था, जस्ट ओपन बिफोर सम टाइम, इसलिए तो मैंने इसको ऑयल डाल लिया हूँ। और आप लोगों भी इसको ऑयल डाल के या कुछ स्टेन निकालने का से यानी जंक निकालने का से कुछ लिक्विड हो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल को इसको ऑयल डाले हैं जो नॉर्मली बाइक्स की ऑयल होती है, जो मशीन ऑयल होती है जो फ्री करने के वास्ते, वो ऑयल दिया हूँ। और हम इसको ट्राई करेंगे खोलने के लिए। इसको अच्छी तरह से ओपन करने के लिए मैं यहाँ से ऐसे स्क्रूस ओपन किया हूँ। वहाँ पे है स्क्रूस वहाँ पे है और जो पीछे भी स्क्रूस है इसको भी हमने ओपन किया है। ये है वर्लपूल स्टेन वॉश अल्ट्रा 6.5 किलो का वॉशिंग मशीन। इसका गियर बॉक्स साउंड ज़्यादा आ रहा है तो हमको इसको अच्छा ठीक तरह से ओपन करने के लिए इसको मैंने क्या किया हूँ, टॉप जो है इसको रिमूव कर दिया हूँ। तो मैं अकेला हूँ इसलिए मैं भी शायद के वीडियो ठीक ठाक नहीं आ रही होगी। इसको ऐसे रिमूव कर दे के जो है यहाँ पर कनेक्शन से इसको रिमूव कर देना है। आई मीन ये टॉप को ये टॉप को और इसको अलग कर देना है। जो भी कनेक्शन है इसको रिमूव कर देने से आसानी से हो जाएगा। और ये जो है सेंसर का पाइप है इसको नीचे से रिमूव कर देना है। और ये जो कनेक्शन है टॉप बॉटम में इसको जो PCB बोर्ड में जाने वाले हैं उसको भी रिमूव कर देना है। मैं इसके स्क्रूस ओपन कर दिया हूँ। कुछ इस तरह है। हमें इसके जो भी कनेक्शंस है इसको रिमूव कर देंगे ताकि ये अलग हो जाए। तो अभी ये होगा, इसको हम रख देंगे। इसको रिमूव कर दिया है। इसमें से वो कुछ वीडियो निकाल ना पाए क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। ये जो है गियर बॉक्स, पूरा गियर बॉक्स, प्रॉब्लम ये है कि साउंड ज़्यादा आ रहा है स्पिन के टाइम पे। अब इसको गियर बॉक्स ही बदलना पड़ेगा। चलिए इसको ओपन करते हैं पिन टू पिन। ये स्क्रूस जो है स्क्रूस इसके ये वॉश के जो टूल्स है इसको ओपन करके प्लेट निकाल दिए तो बाद में हम उसको गियर बॉक्स के प्लान स्लेट के इसको निकाल के उस तरफ से बैक से मारना पड़ेगा। और उसको बैक का इनर ड्रम जो है वॉश का ड्रम वो भी रिमूव करना पड़ेगा। उसको ऑयल डाला हूँ।
हमने कोशिश की है कि इसको निकालने के लिए, पर ये नहीं आ पाया, तो हम इसको हाइड्रोलिक प्रेसिंग में लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे क्या आ सकता है ये नहीं हाइड्रोलिक प्रेसिंग में, तो आगे जाकर आपको मालूम होगा कैसा होगा ये क्या नहीं। पर ये हाइड्रोलिक प्रेसिंग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रम जो है प्लास्टिक का, तो वो ब्रेक होने के चांसेस है। और वो जो सिल्वर का जो बेस है, जो गियर बॉक्स को और मोटर को अटैच करने वाला है, वो भी ब्रेक होने के चांसेस है थोड़ा। तो इसलिए हम धीरे धीरे करेंगे, इसको बहुत आसानी से करना चाहिए। ये मेरे दोस्त का शॉप है, तो हम यहाँ वही काम से एक मरतबा चेक करने के लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इससे, क्या नहीं हो सकता है। अगर आसानी से आ गया तो बहुत बेहतर होगा। फिर भी को हम जो अच्छे जो हाइड्रोलिक प्रेशर है, जो हर चीज़ को भी एकदम सॉफ्ट से या धीमी से, यानी कि आसानी तौर पर जो भी कर सकते हैं, तो वही उनके पास ले जाना है। क्योंकि नहीं तो ना वो जो हम ब्लेड है, वो जो आपने दिखाया है, वो जो बेंड होने के या टूट जाने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो इस एतबार से हम उसको बहुत ही आसानी से और बहुत इससे करना चाहिए। हम ये करते करते वक्त वो टूट गया है, वो ब्रेक हो गया, टूट गया है। जैसे अब मैं बोलता था इससे पहले, वो टूट जाने के चांसेस है। तो हमने इसको निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसा वो टूट के बाहर आ गया है, देखिए। तो ऐसा पूरे उसके पार्ट्स जो गियर बॉक्स के हैं अंदर बैक साइड के, वो पूरे व्हील सेट तो पूरे नीचे दिखता है आपको, पूरे सेट पूरा बाहर का गया, उसका ऑयल पूरा बाहर का गया है। ये बहुत ही बुरा हाल होगा इसका। तो ऐसा एक्चुअली नहीं होना चाहिए। आप लोग कभी भी आप करते हैं तो मस्ट एंड शुड आप हाइड्रोलिक प्रेसिंग पर मत ले जाइए। हाँ, ले जाइए, एकदम धीरे धीरे करना है तो ले जाइए, मगर ये जो भी, क्योंकि प्लास्टिक आइटम है और सिल्वर आइटम है और ये सॉफ्ट होते हैं, आई मीन सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इसको बहुत ही जतन से बहुत ही केयरफुल से करना पड़ेगा। ये पूरा टूट के बाहर का गया है, फिर भी हमने इसको हम कैसा कि जुगाड़ कर लिए है कि पूरा निकाल के तोड़ के बाहर। ये जो देखा है आपने हाइड्रोलिक प्रेसिंग में भी करने के बाद भी नहीं आया, तो हमने इसको फोड़ दिया है हब को, और फोड़ दे के नया भी आर्डर कर दिया है, और इसको हमने रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव कर देंगे। ये है नया वाला हब और ऑयल सील और बेरिंग। और ये रहा गियर बॉक्स नया वाला। तो हम इसको भी 1 to 1 रिमूव करेंगे। पहले इसको खोलेंगे और बाद में फिर इसी तरह नया वाले को फिट कर देंगे। फिर बाद में ऑयल सील फिट करेंगे, फिर बाद में बेरिंग, इन सबको मिला के गियर बॉक्स सेट कर देंगे। चलिए देखेंगे, इसको ऐसा बारी बारी से रिमूव कर लेना है। तो मैंने पूरा रिमूव कर दिया है और वीडियो को भी स्किप कर दिया है। तो ये है हमारा पुराना वाला, और इसकी प्लेस में नया वाला फिट कर देना चाहिए। ये है हमारा नया वाला, ये इसको फिट करते हैं। मैं वीडियो को स्किप करता हूँ क्योंकि बहुत सारा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह फिट कर दिया गया है गियर बॉक्स को और हब को, और पीछे भी हब को फिट कर दिया, और ड्रम भी फिट कर दिए हैं लॉक के साथ। और उसके जो भी पार्ट्स है, दीगर पार्ट्स उसको फिट करेंगे, गियर बॉक्स को और इसके मोटर के फिटिंग को, और इसके जो भी फिटिंग्स है, और इधर टार्क मोटर की फिटिंग्स है, जो भी हम पूरे ने हमने पूरे इसको फिट कर दिया है। और बाद इसके ये फिटिंग करना है, ये सेट इसका, और ये व्हील जो बेल्ट मोटर को और बेल्ट को लगाने वाला है। चलिए इसको फिट कर दिया। चलिए हमने इसको अब पूरा फिट कर लिया है। और लास्ट थिंग ये जो है, ड्रम पलटा के उस तरफ इसको फिट कर देके जस्ट प्रेसिंग आता है, जब इसमें स्क्रू आता फिट करने के लिए, इसको फिट कर देके और बाद में इस ड्रम में फिट कर देंगे।
मशीन के बॉडी में, और फिट करने के बाद बाकी के जो भी कनेक्शन है दे करके चेक करेंगे। ये फिट करने के बाद एक मरतबा इसका ऐसा शेक करके चेक करना है, ऐसा हाथ लगा के। तो अक्सर कुछ भी शेक नहीं, लाइट्स एकदम वो असल कुछ भी नहीं है। अगर जो बेरिंग प्रॉब्लम या गियरबॉक्स प्रॉब्लम, मेन बेरिंग प्रॉब्लम होता है ना, तो ज़्यादा शेक होता है ये ड्रम, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब इसका के सब नए हमने डाल दिए, परफेक्ट है। इसके बाद टॉप का जो हेड है इसको हमने रिमूव करके इसको फिट कर दिया है पूरा प्रॉपर से। ये जो 4 स्प्रिंग्स है इसको प्रॉपर से फिट करना चाहिए। और ठीक से चेक कर लेना चाहिए तो स्प्रिंग क्या जंग खाली नहीं हुई है। चलिए अब हम इसको ड्रम में फिट कर दिए, बॉडी में ड्रम को एक मरतबा ऑन करके चेक कर लेंगे क्या है इसका साउंड आ रहा है नहीं। ऑन हो गया है टार्क मोटर। कम फिर रहा है, कुछ भी आवाज़ नहीं है ऐसा जो पहले स्टार्टिंग में थी, जो गियर बॉक्स और बेरिंग की प्रॉब्लम की वजह से, तो आवाज़ ही नहीं, नॉर्मल आवाज़ है। तो चलिए, तो इसी तरह जो वर्लपुल गियर बॉक्स है 6.5 kg टाइम वॉश अल्ट्रा, इसको चेंज करते हैं। और कुछ कोई डाउट है तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। अगली बार मैं इससे भी बेहतरीन तरह वीडियो करने की कोशिश करूँगा कि आपको हर छोटी सी भी जो फिटिंग है, अब ये तो थोड़ी बहुत 15 मिनट्स हो गई है, अगली बार एक हाफ एन आवर की वीडियो, क्योंकि गियर बॉक्स बोले तो बहुत सारा वर्क होता है इसमें, छोटा वर्क नहीं होता। देखिए फट गया ये, तो पिन टू पिन एक भी मिस नहीं हो सका। तो पूरा का फिटिंग एंड रिमूविंग कैसा करते हैं सब A to Z आपको पिन टू पिन वीडियो में रख के दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाइए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, ताकि दूसरे जो भी टेक्नीशियंस है उनको आसानी से कुछ डाउट्स होते हैं और पीछे गियर बॉक्स में कैसा फिटिंग करना चाहिए ये सब, और कुछ भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करिए। मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट के थ्रू मैं आपको मैसेज भी करूँगा, रिप्लाई भी करूँगा। तो चलिए, इससे मैं अगली मरतबा दूसरी वीडियो से आपके सामने आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।